आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं बड़े ही विद्वान, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ एक व्यापारी सतवीर जांगड़ जी, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, एमए पास हैं और एक छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा मकाम इन्होंने हासिल किया है। कंस्ट्रक्शन के कार्य में बड़े निपुण हैं, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को देखते हैं, करते हैं और हजारों लोग इनके कार्य में सहयोग करते हैं। कोई जो प्रोजेक्ट ये लेते हैं उसमें हजारों लोग उस प्रोजेक्ट को काम पूरा करने में लगते हैं। तो इनके अनुभव जीवन के कैसे रहे, कैसे एक साधारण परिवार से निकल करके यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से निकल करके और अपने आप को किसी एक मुकाम पे जाकर स्थापित करना, ये हर व्यक्ति का एक इच्छा होती है, सपना होता है और वो सतवीर जांगड़ जी ने पूरा किया है। तो सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपने पास आने का निमंत्रण दिया। तो सतवीर जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, और जब से आपको होश हुआ है और अभी आप हमारे साथ बैठे हैं, अब तक की जो आपके जीवन की पूरी घटना रही है, उसमें आप ये बताएं हमें कि कैसे एक व्यक्ति साधारण परिवेश से निकलकर वहां तक पहुंचा और उसमें कोई चमत्कार हुआ, कोई मतलब किसी शक्ति ने आपको प्रेरणा दी या कोई एकदम से किसी ने सपोर्ट कर दी, या आपका अपनी इच्छा और अपने विवेक से और अपने संघर्ष से आप यहाँ तक पहुँचे। तो अपने जीवन का पूरा वृत्तांत बचपन से लेके और अभी तक का हमारे दर्शकों को आप बताएं 5 मिनट के अंदर कि क्या ये जो कामयाबी है ये संघर्ष की है या किसी चमत्कार की है, और अगर कोई जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ है, हादसा हुआ है, तो वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं सतवीर। सबसे पहले जी मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और इस काम में ऊपर वाले ने मेरा पूरा साथ दिया। एक ईमानदारी भी एक सबसे अच्छी वजह है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, कि मेरे काम में मेरे ओनर ने मेरे काम को देखते हुए मुझे बहुत ही सराहना प्रेरणा दी, मेरा सहयोग दिया, हर चीज़ में सहयोग दिया, जिससे मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी छोटी छोटी बातें अपने बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुझे बहुत अपना आभार व्यक्त किया, जिससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और एक छोटे से इस कार्य में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, जिससे मुझे अपनी इच्छाओं पर पूरा गर्व है। जिसने गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा, अपने पास आने का निमंत्रण दिया, ताकि मैं थोड़ा सा और अपने बच्चों को अपने कार्य में और बाधा कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे कोई बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिले, ताकि मैं इस मुकाम और आगे अपने प्रस्थान को प्रस्तुत करता हूँ, जिससे कि मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं आए, आगे आने वाले कार्य में कोई आपत्ति नहीं आए। इसी में अपने इच्छाओं के लिए यहाँ पे गुरु जी के पास अपने आश्रम पे पहुँचा हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सतवीर जी, कोई चमत्कार हुआ, कोई ऐसा मतलब एकदम से जिंदगी में कि कोई शक्ति ऐसी आई और दे के चली गई, ऐसा हुआ, या ये मेहनत का नतीजा ये है? गुरु जी मेहनत का नतीजा मिला है मुझे, अच्छा, संघर्ष का संघर्ष नतीजा का है। नतीजा मिला है, जिससे मैं आज इस स्थान पर हूँ। तो कोई चमत्कार नहीं हुआ? नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये सब ईमानदारी का ही किया हुआ है, जिससे मुझे इस काबिल समझा। तो अब हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आपने परमात्मा का धन्यवाद किया, इसका मतलब कि परमात्मा होता है आपकी नज़र में। हाँ जी, बिल्कुल है जी। अच्छा, तो हम उस परमात्मा के बारे में पूछते हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं और आप बैठे हैं, परमात्मा आके बैठ के
कि बेटा ये पकड़ या ये रास्ता है, ऐसा कभी अ मतलब स्वाभाविक रूप में ऐसे महसूस हुआ या एक मान्यता है या एक सोच है, क्या है? ये अपने अंदर की सोच है जी। अच्छा, अंदर की सोच है। हाँ, अच्छा, भगवान पर भरोसा है जी। ये सोच जो भगवान कहीं होता है, ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर? ये भगवान ने ही जागृत की है जी। नहीं, उन्होंने अपने ऊपर हाथ रखा, सिर पे हाथ उनका, ऊपर वाले की। नहीं, वो तो ठीक है। आप बढ़िया, ये आस्था की बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एग्ज़ैक्ट हमको किसी को भी, मुझे भी अ, देखा नहीं मैंने कभी भगवान को, नहीं देखा है। आपने नहीं देखा। हमें बचपन से घर में माहौल मिला है कि बिल्कुल जी, भगवान होता है, ये होता है, वो होता है और या हमने किताबों में पढ़ा है कि भगवान की कृपा से ऐसा हो गया, ऐसा ही है। बिल्कुल जी, लेकिन एग्ज़ैक्ट हमें कभी रूबरू नहीं हुए, बिल्कुल जी। नहीं हुए। तो ये एक हमारी धारणा है, एक मान्यता है कि भगवान की वजह से हमारा काम चल रहा है। चलो, अच्छी बात है, इस आस्था को बनाए रखो। अब दूसरा विषय ये है, विज्ञान पे भरोसा है आपको? बिल्कुल जी। विज्ञान को तो रोज़ यूज़ कर हाँ रहे जी। हो आप। तो विज्ञान की प्रामाणिकता को कितना मानते हो कि क्योंकि विज्ञान तो सार्वभौमिक है, अगर बिजली यहाँ जल रही है तो अमेरिका में भी जलेगी, नेपाल में भी जलेगी, कसाई भी जलाएगा, राक्षस भी जलाएगा, तो जिसके घर में बिजली होगी उसके तो में जल सभी जाएगी। बिल्कुल जी। तो ये विज्ञान है, मतलब विज्ञान सबके लिए बराबर है और प्रैक्टिकल है। विज्ञान को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे अभी बटन दबाएंगे पंखा चलेगा, हवा महसूस होगी, ये विज्ञान है जो हमें नजर आता है। ये ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से आपको होश हुआ है और अब तक, क्या कभी इच्छा रहित आप हो पाए हो या कोई ना कोई इच्छा हर समय आपके अंदर पनपती रही है? जैसे मेरे यहाँ आने की इच्छा हुई, बात करने की इच्छा, बच्चों को स्कूल छोड़ने की इच्छा, अम, मतलब ये इन इच्छाओं से कभी बाहर निकल पाता है, मतलब आप निकल पाए हो या हर समय रहती है? ये तो हर समय रहती है जी। अच्छा, हाँ जी। कभी बाहर नहीं कभी निकलती? बाहर नहीं निकल पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता। टाइम ही नहीं मिल पाता। बहुत बढ़िया बात है। अपने बच्चों को छोड़ना, अपने मॉर्निंग वॉक में ड्यूटी चले जाना, शाम को आना, अपने इस कार्य में ही लगा रहते हैं। अच्छा, हाँ, और काम के अलावा और दूसरा कोई काम भी नहीं है। तो अब आप इस अनुभव से ये जान पाए हैं कि जब तक साँस आखिरी जाएगी इंसान की या आपकी या मेरी, किसी की भी जीव-जंतु की, तब तक इच्छा रहित हो पाओगे या नहीं हो पाओगे? ये तो परमात्मा की जी। लीला है जी, ये क्या करेगा, क्या नहीं होगा। नहीं, आपके अनुभव की बात कर रहा हूँ अब मैं, इच्छाओं से परमात्मा प्रेरित की। तो होना चाहिए जी, हैं? प्रोसेस होना चाहिए इच्छाओं से तो। खत्म होनी हाँ, चाहिए। तो ये खत्म हो पाई हैं? आज तक तो नहीं किसी हो की पाई, हुई नहीं नहीं है। हो पाई। आज तक कोई जीव ऐसा नहीं है मरते दम तक जिसकी इच्छा पूरी, मतलब पूर्ति नहीं हो पाई। इच्छा से रहित हो पाया हो। अगर कोई होगा तो हमें उसका पता नहीं है, बिल्कुल पूरे जी। शास्त्रों में और उनमें कहीं ज़िक्र नहीं है। तो सतबीर जी, हमने एक दर्शन लिखा है, एक फ़िलॉसफ़ी लिखी है और उसमें हमने इच्छा को ही आधार बनाया है और हमने परमात्मा, भगवान, इस पे क्या है, सार्वभौमिक नहीं है, मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं है। भई आप परमात्मा को मानते हो, दूसरा आदमी अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, मतलब हज़ारों ऐसे हाँ, धर्म हैं जो अपनी-अपनी अपने-अपने बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई तो है एक शक्ति, ये तो सब मानते हैं। भई चाहे वो उसका नाम ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई तो वो तो है जी। है। विज्ञान क्या कहता है इसमें? विज्ञान कहता है जी एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ही दुनिया बनी है। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है या हमने ये खोज करी है कि इच्छा हुई किसी भी चीज़ की, उन्होंने बोला जी शून्य था पहले, ब्रह्मांड से पहले। तो शून्य के अंदर इच्छा हुई या शून्य को पैदा करने की किसी की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई और वो पैदा कर दी। उसकी इच्छा हुई वो पैदा कर दी, उसकी इच्छा हुई वो पैदा कर दी, उसकी इच्छा,
हमारे माँ-बाप की इच्छा हुई, हम पैदा हो गए। हमारी इच्छा हुई, हमारी औलाद हो गई। इच्छा के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो हमने एक ये पैटर्न निकाला है कि इच्छा सार्वभौमिक है, क्योंकि ये जीव, जंतु, सजीव, निर्जीव सब में है। सब में है ये इच्छा तो। तो इच्छा पे इच्छा शब्द पे क्या पूरा विश्व में जितने प्राणी हैं, जैसे सार्वभौमिकता मैंने कही, बिजली हुँ, सबके लिए है, भाई जानवर को भी करंट मारोगे तो मर जाएगा। बिल्कुल। तो क्या इच्छा पे भी सब एक हो पाएंगे, या ऐसा भी कोई रह जाएगा जिसमें इच्छा नहीं है आपकी नजर में? वैसे पूर्ण तो सभी को होना चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, क्या इच्छा सब में विद्वान है तो सब सबके लिए है वो फिर वो सबके लिए है जी, अगर कोई सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक है जी। भाई ऐसा कोई थोड़ी है जो इच्छा करता है और पूरी नहीं करना चाहता। सभी इच्छा के लिए जागरूक है। मैं चाहता हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँ अपनी इच्छा से। एक्चुअली एग्जैक्टली, या मैं सब छोड़ दूं, ये हाँ भी जी, तो इच्छा ही है ये भी इच्छा ही है, सब मैं भाई। त्याग पत्र दे दूँ। हाँ, भाई मैं अब क्या है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मैं पैदल चलूं अब। बिल्कुल, तो ये छोड़ना भी तो इच्छा ही है, इच्छा ही है जी। अपनी इच्छा से, इच्छा के बिना तो कुछ है ही नहीं। है ना? तो हमने एक वो बनाया है, तो इसमें क्या है कि आदमी इच्छा पूर्ति के लिए भाग रहा है, बिल्कुल, भाग यही रहा है। है, यही है जी। अब इस इच्छा पूर्ति में क्या है कि अंधविश्वास और पाखंड बहुत ज़्यादा है। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता, सभी धर्मों में लोगों ने क्या है कि भ्रम बना रखा है कि भैया आजा, मेरे पास आजा, तेरे कलाए बाँध दूँ, हाँ, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये देखा है आपने भी? बिल्कुल देखा जी। देख रहे हो? ये तो सब ढोंग है, ढोंग है ना? ढोंग है। लेकिन अब आदमी ढोंग ना करे तो करे क्या? क्योंकि सटीकता नहीं है कहीं, प्रमाणता नहीं है, वैज्ञानिक ठोस प्रमाण नहीं है। आदमी के अंदर होती है यार इच्छा, कोई आसान रास्ता मिल जाए और उससे पूरी हो जाए। लेकिन हमने एक तैयार किया है साइंटिफिक, दो इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं शरीर में। दो इच्छाएं कैसे होती हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ का अंडाणु होता है और पिताजी का शुक्राणु होता है, वो मिलते हैं, तो जब ये शरीर बनता है, अंदर पनपता है, तो दोनों की इच्छाएं होती हैं। अंडाणु की इच्छा होती है कि मुझे शुक्राणु मिले, हुँ, और शुक्राणु की इच्छा होती है मैं अंडाणु में जाऊं। जब ये दो इच्छाएं हमारे मूल में आ जाती हैं, हमारे शरीर में विद्यमान है, अभी भी आपके में, मेरे में, सबके में दो इच्छाएं हैं। जैसे मैंने आपको फोन किया, बिल्कुल। अब एक सेकंड के लिए आपने सोचा होगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या अपनी अब इच्छा। जाऊं या हाँ, शाम को जाऊं। ठीक है, एक इच्छा ने कही होगी मैं जाऊं, दूसरी ने कही होगी नहीं शाम को चलते हैं। जब दोनों का मिलन हो गया, दोनों ने कह दिया नहीं अभी जाता हूं, होता है ना एक बिल्कुल। सेकंड के लिए। तो ये दो इच्छा हमारी महसूस होती है, एक हमारी नाभि में होती है, एक एक हमारे स ऊपर होती है, तालू पे, तालवा होता है ये। अब ये पूर्णता कैसे होती है? दोनों में द्वंद्व होता है। जैसे आप अपने ऑफिस आज जाएं या ना जाएं, कोई घर पे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया मान लो, तो आप सोचोगे यार ऑफिस 2 घंटा होया हूँ, काम बताया हूँ लोगों ने, फिर आ जाऊंगा या काम पे। या एक कहेगा ए मरंगा आज छुट्टी मार दे, दो चल रही हैं। दोनों चल रही हैं। लेकिन जब दोनों एक हो जाएंगी, ना भाई जाऊंगा 2 घंटे करके आ जाऊंगा, जब ये दोनों हो जाएंगी, तो फिर आपने डिसाइड कर लिया, एक बीज बो दिया कि भाई मुझे जाना ही जाना है। और जब बीज बो दिया तो फिर आप पूर्ति करोगे, पूर्ति के लिए फिर आप जाओगे, वो काम करके फिर लौट के आ जाओगे। तो ये बीज बोना, इसके लिए हमने कोर्स तैयार किया है 21 दिन का। 21 दिन में मान लो आपको कार चाहिए, हुँ, लेनी है, खरीदनी है, एक इच्छा कर रही है कि भाई कार तो चाहिए, और एक कह रही है अबे जुगाड़ तो है ही नहीं, पैसा पैसा जुगाड़ है ही तो है ही नहीं नहीं। जुगाड़ से पैसे। लेकिन वो द्वंद चलता रहेगा, लेकिन एक दिन दोनों एक हो जाएंगे, भाई कार लेनी लेनी है। लेनी ही लेनी है। तो ये बुब गया बीज, अब लेनी है। अब बीज बो दिया तो अब गेहूं बो के आ गए आप। हुँ, अब कुछ दिन बाद उसमें पौखार देना पड़ेगा, कुछ दिन वहां में भूड़ भरनी गुड़ पड़ेगी। भरनी पड़ेगी। ऐसे करते करते लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा वो पक जाएगी फसल,
और फिर पूर्ति हो जाएगी, निकाल लो। ऐसे ही हमने एक कोर्स तैयार किया 21 दिन का। पहले तो वो उसका इच्छा का बीजारोपण करना है, डिसाइड करना है कि कार लेनी लेनी है है या नहीं लेनी या है? नहीं लेनी है। अगर आपके एक डाउट है कि लेनी भी है और नहीं भी लेनी, तो उसको लेने में कन्वर्ट करने में 21 दिन लगेंगे और वो आपके अंदर ही काम होगा सारा। हाँ, ये तो है। ना आपको धागा बाँधना हमें, ना आपको परिक्रमा लगवानी, ना आपको उल्टे सर खड़ा होना। वो क्या करना है कि 5 मिनट का सुबह, 5 का दोपहर, 5 का शाम को आपको एक ऐसा सिस्टम दे देंगे कि आप ऑफ़िस में बैठे हो तो वहाँ भी कर सकते हो। अंदर की है ना, इच्छा तो अंदर की है, हुँ, हुँ। तो वो अंदर ही मजबूती करनी है, बीज वो तो अंदर ही है, बोना अंदर है, ही खेत है। खेत अंदर ही है। अंदर अपने अंदर ही है। तो वो 21 दिन का तो हमने तैयार किया है वो, बीज बोने का। हुँ, और 99 दिन का हमने फसल पकने का, मतलब पूर्ति का कोर्स तैयार किया है। वो कोर्स इसलिए किया है कि ताकि प्रमाणिकता दे सकें, वैज्ञानिक प्रूफ दे सकें कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। जो यूनिवर्स है, हम कहते हैं ना परमात्मा की कृपा, कृपया जी। वो जो कृपा है, जो वेव्स हैं, वो हुँ, ब्रह्मांड जो वेव्स भेजता है, वो कैसे पॉजिटिव हों, वो कैसे हमारी तरफ आएँ। अब आपने ज़िंदगी में आपका प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपने कभी ऐसा सोचा होगा, कोई काम जो किसी को नहीं बताया कि भई ये मुझे करना ही करना है। जैसे मन में एक इच्छा हुई इच्छा है। कि भई मुझे अपनी बेटी को या बेटे को फलाने स्कूल में पढ़ाना ही पढ़ाना है, फलाने में पढ़ाना है। पहले आपके अंदर इच्छा हुई, फिर आपने उसके लिए अपनी घरवाली को, अपने माँ-बाप को, अपने भाई को, जो भी आपका परिवार है, उनको कन्विंस किया, कि देखो जी मैं तो पढ़ाऊँगा, अपनी छोरा है, छोरी है या सब। उन्होंने अपनी इच्छा बताई, अरे नहीं हुआ कि फीस ज़्यादा है या फीस वहाँ ज़्यादा है। भैया आनो-जानो खराब है, फलानो है, बालक है, न्यों है जा, भैया हम ना पढ़ा सकें, वगैरह-वगैरह। लेकिन आपने कह दी नहीं जी, वो ज़िद्दी, वो डिसाइड कर लिया डिसाइड कर आपने। लिया अपनी इच्छा अब वो पूरी करी फिर पूरी करी। आपने। चाहे आपको, लेकिन जब पूरी करी तो उनकी फीस का जुगाड़ भी हो गया, उनकी किताब का हाँ, जुगाड़ भी हो गया, उनके कन्वेंस का भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये क्या होती है, ये दृढ़ता होती है। जब दृढ़ता आ जाएगी, तो फिर इसकी पूर्ति के लिए आदमी की वैसे ही माहौल बन जाएँगे। आपको मास्टर मिल जाएगा या कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, एडमिशन नहीं हो रहा है तो सिफ़ारिश मिल जाएगी। मतलब लेकिन होनी चाहिए दृढ़ता। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो आप इससे कितना सहमत हैं? हमने एक दर्शन लिखा है। दर्शन समझते हैं? दर्शन होते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी होती है जितने भी आप मान रहे हैं ना जैसे परमात्मा है, ये एक हुँ, फिलॉसफी है। ऐसी हमारी 9 फिलॉसफी हैं भारत के अंदर, सनातन धर्म के अंदर। तो वो जो लास्ट फिलॉसफी लिखी गई थी, वो 2600 साल पहले लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध ने लिखी थी, जो बुद्ध धर्म वाले हैं। महात्मा जैन ने लिखी थी, महावीर जैन ने, वो जैन धर्म बन गया उनका। तो ऐसे ही ये 2600 साल पहले लिखी गई। बाकी और जो फिलॉसफी है वो उससे पहले लिखी गई। आज क्या है, मशीनी युग है, सब काम मशीनों से ही हो रहा है जी आज तो। सारा काम मशीनों से हो रहा है। लेकिन जब ये लिखी गई थी, जब जानवरों से काम होते थे, भाई बैलों से खेती होती थी, हुँ, घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे, हाथियों से माल ढोया जाता था, गधों से सामान इधर-उधर किया जाता था। आज तो सारी मशीनें चल सारी रही हैं। मशीनें का काम है जी आज तो। तो इच्छा पूर्ति के नुस्खे और नुक्ते भी उसी टाइम के हम अब अपना रहे हैं। भाई अब आपके बेटे को आईएएस बनना है और आप किसी मेरे जैसे महात्मा के पास या किसी मंदिर में चले जाओ। मैं कह दूं भैया यहाँ जोत जलाओ 2 महीने तक, पढ़ाई की जरूरत ना है, जोत जलाओ, दूध जलाओ, आईएएस बन जाएगा छोरा। क्या बन जाएगा? आईएएस बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, जोत जलाने से। और अगर वो एक दिन भी जोत ना जलाए, लेकिन वहां फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए तो आईएएस लग जाएगा बन जाएगा ना। आराम से। तो मेहनत है। अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं टूल्स, जो कार्य कराए जा रहे हैं, वो ऐसे ही कराए जा रहे हैं, भैया ऐसे करियो, मैं झाड़ दूंगा तो है, झाड़ू लगा दूंगा। अब तेरे हो तो गयो है बुखार, झाड़े से बुखार उतर जाएगा। दवाई से ही उतरेगा जी। भाई शरीर के अंदर डिफेक्ट हो गया है झाड़े से।
अब तेरी भैंस को पैर में दर्द हो रहा है या थन में दर्द हो रहा है, वो दूध ना दे, लात मार रही है, और आप मेरे पास आ जाओ, ले भैया गंडा बांध दीजो और ठीक हो जाएगी, दूध काट लीजिए। क्या हो जाएगा? न हो जाएगा क्या? उसको दिक्कत है अंदर, तो वो अंदर की ठीक करेगा तभी तो होगा। तभी ठीक होगी जी। तो अभी क्या इस तरीके के जो माहौल है हमारे देश में, हमारे, क्योंकि आप जैसे युवा उनको छोड़ते इसलिए जा रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकली प्रूफ, उनको नॉलेज है। भाई मेरे बच्चे को मान लो कुत्ता खा गया, भैया वहाँ पे झाड़ू लगवाया हो, यार रेबीज जो बैक्टीरिया बन रहे बैक्टीरिया हैं, बनते हैं वो वो। उनका इंजेक्शन है, नहीं तो मर जाएगा बच्चा। तो आप उस पे झाड़ने वाले के पास लेके जाओगे, आपके बच्चे को अगर कुत्ता खा गया तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ही जाएगा सीधा। तो डॉक्टर तो विज्ञान है, विज्ञान है, उसको पता है। उसको पता है, उसकी शोध करके रिसर्च करके बनाया है, उसके पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी से उसने कोर्स नहीं किया या कोई पढ़ाई नहीं की, या उसके पास कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है झाड़ा लगाने से वो स्कैबीज खत्म हो जाएगी। तो हो क्या रहा है हमारा जो मोस्ट ऑफ, हर धर्म की बात है, मैं अपने धर्म की सब केवल धर्म नहीं कह में। रहा, सब धर्मों में इस तरीके से हो रहा है, लेकिन हमने वो जैसे बच्चे को कुत्ता खा गया, आपको इंजेक्शन लगवाना है, वैसे ही हमने आपके अंदर इच्छा पैदा हो गई, इच्छा का शब्द तो मिटेगा ही नहीं जी। नहीं मिटेगा। हाँ, तो इच्छा की पूर्ति श्योर। इच्छा से ये सब कुछ। अब जैसे आपकी कोई इच्छा उठी हाँ, और आप मेरे पास आए, तो मैंने आपको दवाई लिख दी, डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बीमारी हुई, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बिल्कुल। क्या दवाई लिखता है, तो मैंने एक दवाई लिख दी आपको 3 दिन तक, मतलब 3 टाइम, भाई सुबह ये ले लेना, दोपहर को ये ले लेना, शाम को शाम ही। को ये ले लेना, ऐसे 21 दिन तक लेते रहो। 21 दिन में आपका बीजारोपण हो जाएगा श्योर, मतलब आप डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे चाय पीनी है या नहीं पीनी, ठीक है? और जब आपने डिसाइड कर लिया पीनी है, अब इसकी पूर्ति करनी है, मतलब बनानी है, दूध का इंतज़ाम करना है वगैरह, वगैरह, हाँ, वो तो सबका ही और करना वो होगा। पूर्ति फिर 99 दिन में हम आपकी कर देंगे। ये प्रैक्टिकली है, ये टेस्टेड है, ये शोध के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति है, कला है इसकी। तो इस पे सटीकता आएगी या उस पे कि भैया झाड़ू लगा के ठीक कर देंगे? आप किसको चुनेंगे दोनों में से? वो तो विज्ञान को ही सुना जाएगा। विज्ञान को ही चुना जाएगा। जो इतनी तरकीब है उनके पास, उन्होंने इतने मुकाम तक पहुँचे, अपनी मेहनत से पहुँचे। जी, जी, जी। एक एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस बन है, रहा एक है। एक आम डॉक्टर है, हुँ। तो एमबीबीएस की होड़ तो नहीं हो पाएगी जी। लेकिन हमारे जो मोस्ट ऑफ लोग हैं, वो भागते तो उसमें परिक्रमा में, और वाते है जाग, वो वाते है जाग, वो वाते है वो तो जाग। अपनी उनकी भी इच्छा है जी। हाँ, इच्छा है, इच्छा है। इच्छा है। मैं वो मशीनों के सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज हमारा युवा जो म भ्रमित है, जो हमारे धर्म को छोड़ रहा है या पाखंड कह रहा है, ढोंग कह रहा है, तो हमें कम कहीं न कहीं मानना चाहिए कि हमारे में बहुत पाखंड हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? भई मैं एक धागा बाँध दूँ और कह दूँ तो छोरा आईएएस बन जाएगा, तो बन जाएगा, नहीं, नहीं बनेगा। अपनी मेहनत से बनेगा, लगन से मेहनत से बनेगा, बनेगा। प्रभु के साथ साथ-साथ रहेगा। अभी किसी व्यक्ति ने एक, अब जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है आजकल उसी को प्रमाण मान रहे हैं। एक व्यक्ति ने बोला है, वो बहुत बड़ा शिव महापुराण करता है। उसने बोला है कि कोई बच्चा पहुँच गया उसके पास कि एक दिन भी तू स्कूल मत जा, एक भी किताब मत पढ़, रोज़ बेल पत्तर चढ़ाया जा शिव जी के वहाँ, तू पास हो जाएगा। इससे आप कितना सहमत हैं? इससे तो सहमति नहीं है। नहीं है ना? जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं, कहाँ से डिग्री आ जाएगी उसके पास? वो तो ये कहाँ कह रहा से? है तू पास हो जाएगा बेल पत्तर चढ़ाने से फिर शिव तो ये जी कोई पे। चमत्कार ही है जी। ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, चमत्कार तो आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। ऊपर हाँ, भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, प्रभु से बड़ा कोई जी, है ही नहीं। जो भी शक्ति हाँ, है, प्रभु से बड़ा कोई है ही नहीं, नहीं। चमत्कार तो उसी का है जिसने इंसान बना दिया, आपकी शक्ल अलग, मेरी अलग, जिसने जानवर बना दिए, जिसने इतनी सबकी व्यवस्था कर दी, प्राकृतिक सिस्टम बना दिया। ये इस शक्ति से बड़ी कोई है ही नहीं, बिना अपनी मेहनत से कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता। अपनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको, जब कुछ हासिल मुकाम हो पाएगा।
तो आप इच्छाओं के बारे में आखिर में हमारे दर्शकों से 200 शब्दों में कोई बात कहें, कोई घटना बताएँ अपने जीवन में कि ऐसे आपने इच्छा कोई रखी थी, किसी को नहीं बताई और वो पूरी हो गई आपकी, आपकी मेहनत से, वो बताएँ? देखो इच्छाएँ तो जी सबकी होती हैं। जी। मैं इस मुकाम तक आगे और बढ़ता जाऊँ। हुँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में इतना कुछ कर पाऊँगा, इतनी सी छोटी-सी उम्र में। बहुत जो मैंने अपने अब तक इतना बस सब कुछ कर लिया और अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाई के काबिल अच्छा बनाऊँ और जीवन में जो भी संघर्ष होगा मैं करूँगा अपनी इच्छाओं से। जो मैं नहीं, कोई अपने ऐसी घटना बताओ, जो छोटी-सी हो, जो जैसे मान लो बच्चों को एडमिशन के लिए ही हो या ब कोई भी छोटी-मोटी घटना जैसे मोटरसाइकिल ली, गाड़ी ली या मकान बनाया, मतलब वो अपने अपना इच्छा ठान ली और फिर वो अपने लेवल से पूरी करके दिखाई। देखो जी, अभी गाड़ी-वाड़ी की तो हमने ठानी नहीं है, लेकिन अपना मकान बनाया था उसमें अपनी इच्छा थी कि मैं अपने मकान बनाऊँ अच्छा, जी, अपने बच्चों को अच्छा वो दूँ, रहने के लिए आवास दूँ। जी। जो मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की, मैंने अपनी इच्छा से अपना काम पूरा किया, अपनी मेहनत से तो और वो आगे मेहनत भी से अपनी किया, मेहनत से किया और आगे भी करता रहूँगा अपनी मेहनत से ही। मतलब चमत्कार पे भरोसा नहीं चमत्कार पे करोगे। कोई भरोसा नहीं, सब ऊपर वाले भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ अपने घरवालों का, माँ-बाप का, अच्छे संस्कारों का, अच्छे विचारों का, हुँ, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस काबिल बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजी का जिन्होंने मुझे अपने आश्रम पे आने के लिए अनुमति दी। मैं ये थे सतवीर जांगड़ जी, बड़े सीधे सज्जन और अ, ईमानदार। सबसे बड़ी बात ये है ईमानदार, कृतज्ञता, धन्यवाद इनका जो प्रभु के प्रति है, माँ-बाप के प्रति है, हम सब के प्रति है, आपके प्रति है। तो ये जो इसकी सरलता है, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बच्चा एक दिन मतलब अल्टीमेट अगर ये ऐसा ही रहा तो जो इसका नेचर आज है, क्योंकि जीवन में टाइम बदलता है। टाइम कैसे बदलता है? ऐसे सज्जन व्यक्तियों के ऊपर जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो नज़र रखते हैं इनको बिगाड़ने के लिए और इनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जब गुमराह नहीं होता आदमी अपने रास्ते चलता रहता है, तो आकर के अटक जाते हैं। और जब अटक जाता है आदमी और आदमी अपने रास्ते जा रहा है, तो वो कब तक चुप रहेगा? एक दिन उसको ऐसा सिचुएशन, ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है, तो मैं तो यही मतलब अपना आशीर्वाद भी इसको दूँगा कि इसके बीच में कभी कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना टकराए और ये इसी ईमानदारी और मेहनत के साथ एक दिन हमारा, आपका और अपना सबका नाम रोशन करे। इन्हीं बातों के साथ मैं इनको बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनके पास बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है। सुबह-सुबह इनके ऑफ़िस में बड़े भाग-दौड़ रहती है। मैंने बताया ना कि कंस्ट्रक्शन का इनका काम है, तो उसके लिए मैनेज करना होता है, सब लोगों को काम पे भेजना होता है। तो इन्होंने टाइम निकाला और आए हमारे आश्रम पे। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद और गुरुजी, हमेशा बहुत-बहुत खुश आभार रहें व्यक्त करते हैं गुरुजी का हम, और जिन्होंने हमें आनंद इस में रहें। काबिल समझा। जय हो, जय हो। जय हो जय आप हो। सभी की इच्छाओं को